मेरी सभी वीडियो अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। वहां पर निशा राज सर्च करेंगे तो मेरी और भी वीडियो देख सकेंगे जो कि आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है। हेलो फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं आज मैथ की वीडियो में मेंस्ट्रुएशन की ये चौथी वीडियो। 3 वीडियो मैंने दे रखी है और ये है 4th वीडियो। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 120 मीटर और 50 मीटर है। कहता है कि इस खेत के विकर्ण के अनुदिश का मतलब होता है कि विकर्ण पे 5-5 मीटर की दूरी पर लड़के खड़े हैं। तो विकर्ण के अनुदिश यानी कि विकर्ण पे कितने लड़के खड़े होंगे, ये आपसे सवाल पूछा गया। तो चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं एक फिगर, एक रेक्टेंगल का, एक आयत का। ये हो गया एक आयत। ओके, अब इसमें कहता है कि लंबाई जो है इसकी 120 मीटर दी गई है और चौड़ाई जो है इसकी 50 मीटर दी गई है। ये हो गई लंबाई और ये चौड़ाई। अब बात की जाए विकर्ण, तो ये हो गया विकर्ण। अगर ये 120 है तो ये भी 120 मीटर होगा और ये भी 50 मीटर। अब ये विकर्ण अगर हमने इस पे दिया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह एक कैसा त्रिभुज बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में ये देखिए उसके लिए क्या हो गया, एक कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट अंडर। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं हम आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण बराबर हो जाएगा क्या, रूट अंडर 120 का होल स्क्वायर प्लस 50 का होल स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो 14400 हो जाएगा और ये 2500 रूट अंडर। जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16900। ये किसका स्क्वायर है, तो 130 का स्क्वायर है, यानी कि विकर्ण कितना आ गया, 130 मीटर। अब कहता है प्रत्येक 5-5 मीटर की दूरी पर जो है लड़के खड़े हैं, तो कुल कितने लड़के खड़े होंगे। दूरी हो गई इसकी 130 मीटर, तो लड़कों की संख्या बराबर हो जाएगा 130/5। 5 से हमने इसे डिवाइड कर देना है और बाद में इसमें एक जोड़ देना है, क्योंकि हमने बताया था आपको कि जब क्लोज आपका एरिया हो और उस पे अगर पेड़ लगाने हो या कोई लड़के खड़े हैं तब तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन ओपन स्पेस हो, ये देखिए ओपन है यहाँ पे, अगर ये पूरा रहता कि इस पे टोटल कितने लड़के हैं तब तो हमें सबका पेरीमीटर निकाल के डिवाइड कर देना था, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन चूंकि सिर्फ इस लाइन की बात की है तो यहाँ पे एक लड़के खड़े होंगे पहले, उसके बाद फिर आपका 5-5 मीटर का फासला को गिना जाएगा, इसीलिए यहाँ पे +1 ऐड किया जाता है। अब इसे आप कट करेंगे तो कितने टाइम में कटेगा ये, तो 26 टाइम में कटेगा। तो 26 और +1 कितना हो जाएगा, 27, यानी 27 लड़के हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो है कि एक 60 मीटर गुने 30 मीटर आयताकार खेत, यानी कि 60 मीटर लंबाई हो गई और 30 मीटर आपकी उसकी चौड़ाई हो गई। तो खेत के एक कोने में 16 मीटर लंबी रस्सी से एक गाय बंधा हुआ है। खेत का वह क्षेत्रफल जिसकी घास की वह चर सकता है, तो लगभग में आपको बताना है कितने वर्ग मीटर होगा वो। तो चलिए सबसे पहले एक रेक्टेंगल हम बना लेते हैं। ये बन गया एक आयत का फिगर जिसमें कि 60 मीटर ये लंबाई हो गई और चौड़ाई हो गई 30 मीटर। किसी भी एक कोने में 16 मीटर रस्सी, ये हो गई, मान लिया जाए ये है दिया गया आपका 16 मीटर की रस्सी है। अब अगर गाय चरेगी तो वह किस तरह से चरेगी, इस तरीके से, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि अगर एक वृत्त है आप इसे 4 भाग में बांट दें तो एक भाग जो है वही इस कोने में आयत के इसी भाग को वह चर पाएगी। तो इसका निकालना है आपको क्षेत्रफल की कितना भाग वो चर पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो ये तो पूरा निकल जाएगा और बटे इसका 4th, क्योंकि 1/4 भाग ही वह चढ़ता है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा πr²/4। पाई का मान होता है 22/7, तो 7 आपका नीचे चला जाएगा। r यहाँ पे क्या हो गया 16, तो 16 × 16 बटे हो जाएगा कितना 4,
इसे 4 टाइम में कट करेंगे और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अगर ये तो एग्जैक्ट कटेगा नहीं, ये आपका 201 पॉइंट समथिंग आएगा ये, तो ये अगर ऑप्शन में है तो आपका आंसर यही हो जाएगा। नहीं तो आप इसे लगभग में लिख सकते हैं 201 मीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, इसी में अगर कहा जाता कि शेष भाग का क्षेत्रफल, तो आप कैसे निकालते? तो आयत के क्षेत्रफल में इस क्षेत्रफल को आप माइनस कर देते तो निकल जाता आपका शेष भाग का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 5 मीटर चौड़ाई वाली एक दूसरे को लंबवत काटकर जाने वाली दो सड़कें, एक 80 मीटर और 60 मीटर साइज के आयताकार क्षेत्र, यानी कि ये हो गया उसका लंबाई और ये हो गया इसका चौड़ाई, क्षेत्र के बीचों बीच बनाई गई है। तो कहता है सड़कों पर 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से बजरी डालने का खर्च क्या होगा? बजरी मीन्स की मतलब उस रास्ते पे कह सकते हैं कि कुछ पिचिंग वगैरह करवाने का कुछ काम हो सकता है आपका। तो ये हो गया आयताकार, जिसमें कि ये है आपका 80 मीटर लंबाई और 60 मीटर है इसकी चौड़ाई। 5 मीटर लंबी चौड़ी वाले रास्ते दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करती है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था रास्ता निकालने के लिए। ये हो गया आपका 5 मीटर, ये 5 मीटर, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, इस तरीके से हो गया। अब इसी सड़क पे अगर कुछ पिचिंग वगैरह का काम करवाना हो तो इसका खर्च क्या होगा, जबकि 1 मीटर का लगता है आपका 10 रुपया। तो सबसे पहले आपको इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो अगर हम निकालेंगे सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि a इंटू एल प्लस बी और माइनस हो जाएगा a जहां पे क्या है, रास्ते की चौड़ाई है, और चूंकि ये 1 टाइम ही है इसीलिए हम इसे 1 टाइम ही लिखते हैं। तो चलिए ये हो गया 5, एल का मान हो गया 80 और बी का मान हो गया 60, माइनस हो गया ये 5। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई ये दोनों कितना हो जाएगा, 140 में 5 जाएगा तो होगा 135। अब इसे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 675 मीटर स्क्वायर ये निकल गया क्षेत्रफल। आपको निकालना है खर्च कितना रुपया लगेगा। तो 1 मीटर का लगता है 10 रुपया, तो 675 यानी कि 675 मीटर का कितना रुपया लगेगा? तो 6750 यानी कि 6750 रुपये ये लगेगा इनका खर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 10 मीटर तथा 15 मीटर के दो खंबे समतल मैदान में खड़े हैं। यदि उनके आधार के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी कितनी होगी? चलिए सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। दो खंबे दिए गए हैं, एक 10 मीटर का है, एक और 15 मीटर का है। तो चलिए ये हो गया आपका, ये हो गया 10 मीटर का खंबा और इस खंबे की जो लंबाई हो गई ये हो गई 15 मीटर। चलिए अब दोनों खंबे के बीच की दूरी कितनी दी गई है? 12 मीटर। अब कहता है तो इनके शीर्ष की दूरी, आपको ये वाली दूरी निकालनी है, आपकी दोनों सिरों के बीच की दूरी। तो ये हम कैसे निकालेंगे? अब देखिए इसे हम इस तरीके से अगर डिवाइड कर दें तो ये देखिए एक रेक्टेंगल की तरह ये बन गया, यानी कि अगर ये 12 है तो इसके सामने की भुजा ये भी कितनी हो जाएगी? 12 मीटर। और ये 10 है तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 10 मीटर और बाकी बचा कितना हो जाएगा? 5 मीटर। अब ये 5 ये 12 तो ये आपको निकालना है। तो ये हो गया आपका कर्ण, तो उसका कर्ण के बराबर क्या होता है फॉर्मूला? रूट अंडर लंब का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? आधार का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा कितना? 5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 12 का हो जाएगा 144। जब हम इसे ऐड करेंगे तो 169 आ जाएगा, जो कि किसका स्क्वायर है? 13 का। तो 13 मीटर निकल गया इसका कर्ण। यही पूछा जा रहा था कि उनके शीर्षों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 13 मीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई दी गई है 5 मीटर। इस आयताकार बगीचे के बराबर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार बगीचे के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। एक आयताकार बगीचा दिया गया है, ये इसकी जो लंबाई है 12 मीटर है और चौड़ाई जो है 5 मीटर है। अब कहता है
इस आयताकार बगीचे के बराबर क्षेत्रफल वाला, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है इसी के बराबर क्षेत्रफल वाला एक वर्ग है, इसका भी क्षेत्रफल इसी के इक्वल में है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर। तो कहता है इस वर्ग का आपको निकालना है विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसकी भुजा निकालनी होगी। तो चलिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकाल लीजिए, मैं पहले लिख देती हूं, आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, ऐसा कहा गया है क्वेश्चन में। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 60। तो वर्ग का क्षेत्रफल भी 60 और आयत का क्षेत्रफल भी 60 हो जाएगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का होल स्क्वायर, और क्षेत्रफल कितना दिया गया है 60। तो इसके अनुसार से भुजा क्या हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं 2√15, क्योंकि ये स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, तो √60 ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 2√15। अब कहता है कि विकर्ण पूछा जा रहा है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √2 गुने भुजा। अब √2 मल्टीप्लाई भुजा कितना दिया गया है आपका 2√15, तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2√30 यही आ जाएगा इसका इतना मीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई 4:3 के रेशियो में है। कहता है यदि इसका क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर हो तो परिमाप के साथ साथ ₹1.80 प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.5 मीटर ऊंची दीवार बनवाने की लागत क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को जरा सा आप समझ लीजिए कि मान लिया जाए ये है एक आयत जिसकी की लंबाई और चौड़ाई भी नहीं दी गई है, ये आपका 4 और 3 के रेशियो में है, तो हम इसे 4x और 3x मान सकते हैं। अब कहा क्या गया कि इसके परिमाप पे, यानी कि चारों साइड जो है 1.5 मीटर ऊंची दीवार खड़ी की गई। तो दीवार खड़ी की गई तो आप इसे यूं मान लीजिए कि एक आयताकार जगह है और चारों साइड आपने उसे दीवार खड़ी कर दिया, जैसे कि एक घर होता है, तो इसी टाइप से। तो कहता है कि प्रति मीटर जो है ₹1.80 उसका खर्च है उस दीवार उठाने का। तो 1.5 मीटर अगर हम ऊंची दीवार बनाते हैं तो टोटल लागत हमारा क्या लगेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पेरीमीटर की जरूरत होगी। पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे, जब आपको लंबाई और चौड़ाई मालूम हो। तो सबसे पहले लंबाई चौड़ाई निकाल लेते हैं। अब आइए, यहाँ पे दिया गया है कि यदि इसका क्षेत्रफल, तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, बराबर दिया गया है आपका 300। इसे सॉल्व करेंगे तो 12x² इक्वल टू 300। 12 से आप इसे कट करें तो कितने टाइम में कटेगा, ये कटेगा 25 टाइम में। x का मान कितना आ जाएगा 5, क्योंकि ये इधर आके रूट बन जाएगा और ये 25 का रूट निकल जाएगा 5। तो चलिए इसके अनुसार से लंबाई आपने कितनी दे रखी है 4x, यानी कि 4 × 5 हो जाएगा, तो 20 मीटर हो गई। अब चौड़ाई कितनी हो गई इसकी, तो चौड़ाई कितना दिया गया 3x, यानी कि 15 मीटर। अब लंबाई चौड़ाई तो हो गई, दीवार की ऊंचाई कितनी दे गई है 1.5 मीटर। आप इसे लिख सकते हैं 3/2 मीटर। अब चलिए आते हैं दीवार का क्षेत्रफल, चारों दीवार का क्षेत्रफल। दीवार का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो पेरीमीटर में हम इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पेरीमीटर होता है 2 × L + B, ये हो गया पेरीमीटर, इंटू कर दीजिए आप हाइट से मल्टीप्लाई, तो 2 × ये 20 + 15, लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई कितनी हो गई 3/2। तो ये और दो तो आपका कैंसिल हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। ये हो जाएगा आपका कितना 35 × 3। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 105, यानी कि 105 मीटर स्क्वायर आ गया चारों दीवार का क्षेत्रफल। तो अब कहता है कि खर्च कितना लगेगा, लागत कितना, तो 1 मीटर का लगता है ₹1.80, तो 105 मीटर का कितना लगेगा। तो हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कितना आ जाएगा 189 रुपीज आ जाएगा इसका आंसर। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं और भी इसकी आगे की वीडियो भी दूंगी, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।